नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो वरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सुबसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ है हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, रिलैक्स श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री महासागर जी महाराज की, आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि हमारी दीक्षा में जो हमारे अग्रज थे वो उनका नाम भी वैसा ही है और काम भी वैसा ही है। और हाँ, आचार्य श्री अमरकंटक में जब विराजमान थे तो वो आते थे और आचार्य श्री की व्यवस्था देखते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में नहीं थे वो, पहले गृहस्थ अवस्था में। और आचार्य श्री बार बार उनसे कहते थे व्रत ले लो व्रत। अब आचार्य श्री जिसको कहें और उसके मन में ऐसा भाव नहीं आए और उन्होंने व्रत ले लिया। और हमेशा जिन शासन की धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा अग्रणी रहते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जब प्रसंग चल रहा था तब भी उन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शरीर से तो उनके पास है ही ताकत, है ना। अपन कहते हैं मोटा खाओ मोटा पहनो, तो आचार्य श्री जो नाम रखते थे ना वो देख के, शरीर देख के ही वैसा नाम रखते थे। और अभी स्वास्थ्य की अनुकूलता भी नहीं होने के बावजूद भी वो विहार लगातार करते चले जा रहे हैं। गुरु आज्ञा महत्वपूर्ण होती है मोक्ष मार्ग में। लोगों को उतना महत्व नहीं होता है गुरु का, लेकिन जो शिष्य होता है ना वो बिल्कुल समर्पित हो जाता है। तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। तो मोक्ष मार्ग में बस जब समर्पित हो जाता शिष्य तो वो फिर आंधी तूफान कुछ भी नहीं देखता है फिर। इसलिए अपन का भी कर्तव्य है, जिस प्रकार से परम पूज्य आचार्य श्री ने कितने वर्ष तक, 56 वर्ष तक मुनि अवस्था में लगभग, है ना, उन्होंने इस भारत की भूमि पर बिताया। 77 वर्ष में उनने इस शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आचार्य श्री का युग स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाएगा कि उन्होंने ये जो मंदिर बनवाए। कल हम तलघर में बैठे थे तो 14 डिग्री का अंतर आ रहा था। मतलब अब समझ में आया कि आचार्य श्री की दूरदृष्टि थी, क्योंकि आचार्य श्री ऐसा बोलते थे, ऐसा सुनने में आया था कि आगे आने वाली पीढ़ी मंदिर नहीं बनवाएंगी, तो उनको चिंता थी कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस जैन धर्म को 2000 वर्ष तक इस पाषाण के मंदिर के माध्यम से सुरक्षित रखना है। क्योंकि आरसी जी का मंदिर 60 वर्ष तक रहता है लगभग। इतनी एक आदमी की जितनी उम्र है, आदमी की तो कोई आयु निश्चित नहीं होती है, लेकिन मंदिर जो बन रहे हैं पूरे देश में, विदेश में भी बन रहे हैं, तो पाषाण के अन्य धर्म के मंदिर भी बन रहे हैं ना, तो वो कौन से बनते हैं? अच्छे मंदिर जो बनते हैं वो पाषाण के बनते हैं। इसलिए ये पाषाण से परमात्मा की यात्रा संपन्न होगी। तो इस प्रकार से साधु संत हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जिससे व्यक्ति अपना कल्याण करता है। क्योंकि साधु की परिभाषा आती है ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्त दे, मतलब ज्ञान ध्यान में लीन रहना। लेकिन अगर साधु उपदेश नहीं देते हैं तो लोग करते नहीं हैं। हमें लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुनि दीक्षा लिए, तो एक 22 हो गए, 21 से ज़्यादा हो गए होंगे, 20 से प्लस बोल दिया हमने क्योंकि हाँ एक्यूरेट। तो 2004 में उन्हीं महासागर जी महाराज के साथ हमारी दीक्षा हुई जबलपुर में 2004 में। और हमें ऐसा लग रहा है शायद कलेरी उनका पहली बार ही आगमन हुआ होगा, प्रथम बार। हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि आंकड़े ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन अपनी मतलब ऐसे ध्यान के अनुसार बता रहा हूँ। तो ऐसे मुनिराज जो हमेशा जिनको समय सार कंठस्थ है, ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने कंठस्थ कर लिया था पूरा समय सार। हाँ रत, और हमें मालूम नहीं है इसलिए हम नहीं बोलते, नहीं हमें जानकारी जो नहीं रहती ना,
तो इसलिए साधु संत क्या होते हैं, अतिथि होते हैं। हम लोग भी आए थे ना, तो महाराज जी ने सुबह बोला कि चलो, तो लोगों को आजकल क्या चाहिए, डेट पहले से चाहिए, अपडेट और डेट के चक्कर में रहते। हम हमेशा प्रवचन में बोलते ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी से काम करो। कल हमने बोला था ना, पंचकरण भले ही कभी हो, लेकिन ये मंदिर है ना, पंचकरण से जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, कि पंचकरण करना है हमें। बस आज से हर व्यक्ति को स्वप्न देखना है कि हमें बस कब भगवान विराजमान हो, तब तक के लिए कई लोग अपनी चरणोपादिका का त्याग कर देते थे, ऐसे अजैन लोग, कि जब तक आचार्य ऋषि के दर्शन नहीं होंगे। एक बार मुझे याद आ गया संस्मरण कि आचार्य ऋषि गोमटगिरी इंदौर में विराजमान थे। एक जैनेतर व्यक्ति आया और उसने कभी आचार्य ऋषि के दर्शन नहीं किए थे। आचार्य ऋषि की बहुत प्रशंसा सुनी थी, तो उसके अंदर भी भावना आई कि चलो दर्शन करते हैं। वो चढ़ता चला गया, एक स्टॉल लगी हुई थी, फोटो वगैरह देखी उसने, हक्का बक्का रह गया कि अरे इतनी सुंदर, मैंने इतनी सुंदर फोटो तो आज तक किसी व्यक्ति की देखी नहीं, जिसकी फोटो इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। मतलब तो उसने वो वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक और सोचता रहा कि अरे अभी तो मैंने साक्षात देखा नहीं, फोटो ही में जब इतने सुंदर लग रहे वो। चलो 1999 में जब महाराज जी की दीक्षा हुई थी, पहला चतुर्मास कहाँ हुआ था, गोमटगिरी में पहला चतुर्मास हुआ था दीक्षा के बाद। 99 में दीक्षा हुई, उसके बाद चतुर्मास 99 का हुआ। फिर 2000 में करेली में प्रथम पंचकल्याणक महाराज जी आचार्य जी के साथ आए थे, संपन्न हुआ। और 2019 में फिर से पंचकल्याणक हुआ था और चातुर्मास भी हुआ था, ठीक है ना। तो 2 पंचकल्याणक मिले। अब तीसरे में क्या होगा, नहीं तीसरे में अब कहाँ जाएंगे हमें खुद नहीं मालूम अभी। इसलिए नहीं, हमारी तो भावना है कि पंचकल्याणक होना चाहिए, लेकिन कब होगा कैसा होगा। लेकिन आज से ही एडवांस टेक्नोलॉजी, अब क्या है, पुराना जमाना के, अब तो काय का युग है, एक यंत्र है ना आपके पास, उसमें सब कुछ आ जाता, लेकिन सोए रहते। अब सोए क्यों नहीं जागा सकते, और जो जानबूझ के सोया हो। इसलिए आप लोग हमेशा जागरूक रहो। हम हर काम एडवांस में करते हैं, कोई भी काम होता ना इसलिए करते हैं हम, क्योंकि हमें उससे फ़ायदा होता है। हमने संग में रह के भी एक अनुभव किया, अलग से भी किया, कि काम तो वो बाद में भी करना है, तो आधा काम पहले कर लो, आधा बाद में कर लो। तो जैसे भोजन बनाते ना, एक बार आज नहीं तो अब बोल नहीं रहने दो। आज एक उदाहरण याद आ गया मुझे। एक संघ में कोई चौका लेके आते थे, वो मैंने आज तक नहीं सुना है उदाहरण, पहली बार सुना रहा हूँ शायद। उनके यहाँ निरंतर आहार होते, जितने महाराज जी आते थे सबके निरंतर आहार होते। तो एक महाराज जी ने पूछा ऐसे ही कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि आपके यहाँ निरंतर आहार होते हैं। वो बोलते हैं हम पहले से शोधन करते हैं, विशुद्धि बढ़ाते हैं, माला फेरते हैं। वो वृद्ध थे वो लोग, लखनऊ साइड से आते थे, बाराबंकी साइड से। तो ये एडवांस में हर काम अपन को करना चाहिए। इसलिए हाँ, जहाँ के आसपास के थे, हाँ वहीं उसी साइड के थे वो। तो मतलब अपन हर काम, चाहे पंचकल्याणक बाद में होना हो, और इधर का मंदिर बहुत सुंदर बन गया है, शिखर तक की, सोने से शिखर की यात्रा हो रही है। इसलिए कुछ मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पर कक्षा भी चलती थी सोने से शिखर तक की, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के द्वारा। और आज तो एक नया अध्याय घटित हो जाए कि मुनि श्री धर्म सागर जी के मुखारबिंद से भी आज सुनने मिल जाए हम लोगों को करेली में। देखो अभी देवरी में बड़ा सौभाग्य जागा कि महाराज जी के द्वारा कक्षा भी ली गई और आचार्य जी की पूजन हुई, शांति धारा हुई, और भी कुछ मिला, भक्ति आदि। तो इस प्रकार से आप लोग संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार, संतों का जब गमन हो लगता जग असार। एक बार एक महाराज जी का बिहार हुआ तो एक व्यक्ति गिर गया, बिल्कुल बेहोश हो गया। कई लोगों को शौक लग जाते। अगवानी में भी पूरे भारत के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगवानी जहाँ जहाँ होती तो अपन को इंतजार करना चाहिए। पहले मेहमानों को छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, अब क्या होने लगा, लोगों को मालूम रहता है तो अब ना छोड़ने जाते। अब तो महिलाओं की भी स्थिति खराब होने लगी, वो अकेली आ जाती, ट्रेन में वहाँ से बैठा देते। हो सकता है आगे का कंपनी खुल जाए ऐसी कि जो सुनो कोरियर जैसी। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है, बिल्कुल अकेला नहीं भेजना चाहिए। कभी भी देखो कोई घटना घटती है तो अपन जिम्मेवार। आपका बिजनेस चला जाए, नुकसान हो जाए, कोई चिंता नहीं करना, वो वसूल हो जाएगा। बानी आदमी वसूल कर लेता, नुकसान हो जाए बिजनेस में, एक्स्ट्रा खोल लेता। जिस दिन बाजार बंद रहता ना उस दिन, या रात में एक्स्ट्रा टाइम खोल लेगा तो वो कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं। ऐसी प्रकार से जब भी हमारे साधु संत आते हैं, मैं पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ, है ना, इसलिए बोलता हूँ। मैं कल ही मैंने शाम को बोला था और हमेशा बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि
साधु संत जब विहार करते हैं बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देखो लोग दर्शन करने आते, तुम दर्शन करने भले ही नहीं आना। एक बार पूज्य समय सागर जी महाराज थे और एक विद्वान थे, हम नाम नहीं ले रहे हैं, प्रसिद्ध विद्वान, और वो पूजन छोड़ के उनके दर्शन करने लगे। तो महाराज जी ने समझाया कि देखो भगवान की जब पूजन कर रहे हो तो महाराज के दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के दर्शन करने के बाद महाराज के दर्शन ही नहीं करो। कई लोग क्या होता ना, पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेटी वाले सिर्फ पद ले लेते फिर आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। तो अपन को साधु के पास विनय से जाना चाहिए। कई लोग तो क्या करते, चौके लगते हैं तब दर्शन करने आएंगे, हम लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, चौके के बाद फिर गायब भी हो जाते, दिखते ही नहीं। हम लोगों को तो कई बार ये नहीं मालूम चलता कि ये कमेटी के लोग हैं कि कौन हैं। और घर के लोग भी कई बार हमें जब परिचय जब मालूम होता, जब वो आहार होते ना तो दिखते, वो बताते ये हमारा लड़का है, ये हमारी पत्नी है। तो आप पहले महाराज जी के चौका बाद में लगाना, पहले दर्शन करने जाना चाहिए और प्रतिदिन जाना चाहिए। ऐसे रामटेक नागपुर की बात थी कि एक व्यक्ति आया और उसके यहाँ चौका लग रहा था। वैसे तो अतिथि संविभाग बोलते हैं, चौका हम नहीं बोलते हैं, अतिथि संविभाग करने वो आया और 12 दिन हो गए उसके यहाँ किसी महाराज के चरण नहीं पड़े, आहार नहीं हो रहे। वो परेशान, टेंशन तो होने लगती लोगों को, 3 दिन के बाद तो टेंशन होने लगती, स्वाभाविक है, ऐसा हमने देखा है। अब वो आया, श्रीफल चढ़ा गया, हमने कहा अब तो अपन फंस गए, अब क्या करें। तो हमने सोचा उसने कुछ बोला तो है ही नहीं अपन से ना, आहार का कुछ नहीं बोला उसने, श्रीफल चढ़ाया तो क्या दिक्कत है उसमें। कौन कहता है मुनिराज आते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। तो भक्ति तो करो ऐसी, भगवान भी आ जाते। जैसे आचार्य ऋषि ने भक्ति की थी, बड़े बाबा को पुराने मंदिर से नए मंदिर में स्थापित किया था। मुझे याद आ गया कि आचार्य ऋषि से हमने पूछा, आचार्य ऋषि ये बड़े बाबा कैसे विराजमान होंगे। आचार्य ऋषि बोले बेदी बना देंगे और कह देंगे आ जाओ। तो हमने कहा अपन ब्रह्मचारी थे, छोटी बुद्धि वाले, अपन शुरू से अपन छोटी बुद्धि वाले रहे और अभी भी छोटी बुद्धि वाले हैं, इसलिए तो अपन ने आचार्य ऋषि जब पूछा तो आचार्य ऋषि बोले, तो हमने सोचा कि आचार्य ऋषि तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत छोटा काम हो। और वाकई में जब हम मुनि बन गए और आचार्य ऋषि भी चिंतित थे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क आचार्य ऋषि ने ली थी और दुनिया के किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं थी कि बड़े बाबा को पुराने मंदिर से वो नए मंदिर में लाता, क्योंकि बड़े बाबा छोटे नहीं थे। छोटे बाबा ने पड़गाहन किया और अपने चौके में बुला लिया, तो उन्हीं की ताकत थी, उनके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनकी बरसों की साधना थी। उन्होंने 44 घंटे ध्यान लगाया, शमशान में ध्यान लगा। एक बार कुंडलपुर की बात थी कि उनके कमरे में जहाँ मंदिर में शयन करते थे, ब्रह्मचारिणी जब दर्शन करने आ रही थी तो कुछ सर्प निकले उधर से। तो आचार्य ऋषि को बताया ब्रह्मचारिणियों ने कि आचार्य ऋषि आपके मंदिर में से, आपका मंदिर माने जहाँ शयन करते थे, आपका मतलब कहने में आ जाता, आप जहाँ शयन कर रहे हैं उस मंदिर में से सर्प निकले। आचार्य ऋषि बोले वो तो मेरे नीचे, पार्टी के नीचे रोज सोते हैं। अब सोचो सर्पों के साथ जिसने शयन किया हो, और उनको कुछ डर नहीं लगता था। शमशान में हम लोग संस्मरण पढ़े ना तो रोंगटे खड़े हो गए कि आचार्य ऋषि ने लगातार मुक्तागिरी में 9 उपवास किए निर्जल। और जिस दिन पाड़ना थी तो लोगों ने कमंडल उस दिन भरा नहीं कि आज तो 10वां दिन है, 10 उपवास होते ना, तो उन्होंने सोचा 10वां तो हो गई, तो कमंडल में जल नहीं भरा। तो आचार्य ऋषि का कमंडल कहाँ है, सब लोग डर गए एकदम से आचार्य। अब हम लोगों ने भरा नहीं कि हमने सोचा कि आज आपका उपवास होगा तो क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना है क्या। आचार्य ऋषि बोले, तो आचार्य ऋषि के नीचे शयन करते थे। ऐसे वो संत थे कि जिनके बारे में जब चर्चा करते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी स्तुति करने में सहस्रनाम जैसे लिखे जाएं तो भी कम हैं, इसलिए आज बस ना गया। तो इसी प्रकार से आचार्य ऋषि के चरणों में हम प्रतिदिन स्तुति करते हैं। और आपको मुनिराज के जब विहार होते हैं तो अब कमेटी के भरोसे नहीं ना, आप तो पुण्यार्जक बनो ना। पुण्यार्जक का मतलब तन मन धन से। अब हर व्यक्ति पुण्यार्जक है, समझ लो, सिर्फ जो धन देता वो पुण्यार्जक नहीं। ये व्यवस्था प्राइवेट में होना चाहिए, कमेटी के लोग देखें चाहे नहीं देखें, ऐसे पूरे देश में तैयार होना चाहिए युवा लोग। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तो आचार्य ऋषि चले गए, अब हमें संभालना है कि अब कठिन है दौर, दीपक बुझ रहा है, उसमें क्या डालना है, घी डालना है। इसलिए अपन अब साधु संत हमारी विरासत हैं, जो आचार्य ऋषि छोड़ के गए हैं संपत्ति। इसलिए कोई भी मुनिराज जब विहार करते हैं इसलिए छोड़ने जाते हैं कि दूसरे गांव के लोग आ जाते फिर वो विहार करवाते हैं। तो ये अपना कर्तव्य है
साधु सेवा समिति सिर्फ बनना नहीं है, बन जाती है, चतुर्मास सेवा समिति बन जाती है, हम दिखते हैं बस, फिर वो दिखते नहीं। तो नाम के लिए काम नहीं करना। इसलिए आप जब भी जहाँ चुनो, ऐसे लोगों को चुनो, समर्पित व्यक्तियों को चुनो जो तन मन धन से सेवा कर सकें। ऐसे पुण्यार्जक बनो आप। पुण्यार्जक मतलब इसलिए कि जो भी खर्च होता है, कोई साधु यात्रा कर रहे हैं, कोई भी काम होता है तो पुण्यार्जक के माध्यम से हो। मंदिर से इमरजेंसी में उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यवस्था साधु संत को भी दोष नहीं लगे, क्योंकि साधु संत ग्रीष्मकालीन होती है, शीतकालीन होती है, कैसे व्यवहार करते हैं सब मालूम आपको, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर देश में जितनी भी कमेटियाँ हैं, एक मैनेजमेंट कमेटी अलग से होना चाहिए जो मैनेजमेंट करे, टाइम टू टाइम हर चीज़ की जानकारी दे, है ना। अब ये नहीं कि हमें अपनी दुकान से मतलब है, अपनी पत्नी से, बच्चों से, हमारी कोई ना तो पत्नी है ना बच्चे हैं, हमारा जितना संसार है वही सब हमारी माँ हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सब हमारे परिवार है। इसलिए साधु संत एक माँ छोड़ते हैं, 108 माँ तैयार होती हैं, एक घर छोड़ते हैं तो 1008 घर पड़गाहन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे साथी मिले, आज हमें बहुत प्रसन्नता है। और वो तो दूसरा रास्ता था उनका, लेकिन महाराज जी की बहुत भावना थी कि नहीं, आपको अस्वस्थता है, कोई बात नहीं, हम भैयावृत्ति करेंगे आपकी, लेकिन आपको आना है। और वो आ भी गए। इसलिए देखो आज हमारा परिवार बढ़ गया, है ना। लोग कहते ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, क्योंकि कहते ना 100 लोगों से सलाह मांगो तो सहयोग एक से मिलता है ना, और एक से सहयोग मांगो तो नहीं, कोई तैयार नहीं रहेगा। मतलब सलाह तो 100 लोग देंगे, सहयोग एक देगा, और सहयोग 100 से मांगो तो एक व्यक्ति देगा। उल्टा है मतलब जमाना। इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और अब तो मंदिर बन ही चुका है, क्योंकि शिखर सबसे महत्वपूर्ण होता है। शून्य से शिखर किया तो शिखर बन गया, मतलब मंदिर बन ही गया। अब लोगों को लग रहा है कैसे होगा, तो जल्दी काम करना है, टारगेट आज से ही बनाना है बस, कि हमें 3 चतुर्मास के बाद पंचकर्ण करना ही है। फिर जब हो वो बात अलग है, टारगेट तो बनाओ, भावना बनाओगे तो हो जाएगा, भले ही कितना समय लग जाए, लेकिन जल्दी ही करना है। क्योंकि हमारी तो भावना जो हमने बताई ना, कि जितने लोग जिनने योगदान दिया है सबकी भावना रहती कि हमें पंचकर्णक देखने मिले, है ना। तो पहले सन 2000 में एक पंचकर्णक महोत्सव हुआ था, फिर 2019 में हुआ था, और अब फिर पंचकर्णक संपन्न होगा। इसके पहले कब हुए थे हमें नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसे नगर भी हैं जहाँ पंचकर्णक आज तक संपन्न नहीं हुई, सबकी भावना रहती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, तीन कमनौकरों निराजों की, और